वेलकम टू द इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट। अगर आप हमारी डेली फोरकास्ट की वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक ज्वाइन करके आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को जूम पे लाइव अटेंड कर सकते हैं। उसके साथ साथ सेंटिमेंटल एनालिसिस सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। स्टार्ट करते हैं जीबीपी जेपीवाई से। सबसे पहले 4H के सिनेरियो को हम देखेंगे। ऑन 4H हमें मार्केट में इस जोन में ये एक मेजर लिक्विडिटी नज़र आ रही है, जिससे मार्केट इस वक्त यहाँ पे हंट कर चुकी है। अब इस लिक्विडिटी के उड़ने के बाद यहाँ पे हमें एक मेजर गैप भी नज़र आ रहा है। मार्केट इस गैप को फिल करना चाहेगी। अब M15 के अंदर हमारे पास एक सर्टेन थ्रेशोल्ड होना चाहिए, जिसके ब्रेकआउट के बाद ही हम सेल देख सकते हैं। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर को अगर हम देखते हैं तो मार्केट यहाँ से ये स्ट्रक्चर अप साइड पे शिफ्ट किए हुए है। तो लिहाजा मार्केट चूँकि अभी स्ट्रक्चरली बाय साइड पे है, लिहाजा इस गैप के फिल होने के अभी कोई चांसेस नहीं हैं। ताहम मार्केट एक मर्तबा अगर इस जोन का यहाँ लोअर एंड से ब्रेक देती है, फिर ये रिट्रेस करके फर्दर इसको फिल अप करके वापस अपने सफ़र को कंटिन्यू कर सकती है। तो ओवरऑल जीबीपी जेपीवाई जो है फिल वक्त आप यूँ समझ लें कि स्ट्रक्चर को लेके अभी क्लियर नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी को अगर हम 4H के सिनेरियो के अंदर देखें तो अपने प्रीवियस मूव के अकॉर्डिंग जीबीपी यूएसडी में हमें यहाँ से ये सेलिंग, उसके बाद ये रिट्रेस और उसके बाद ये दोबारा सेलिंग दिखी। अब इस सेलिंग के बाद मैंने आपसे एक फार्मूला शेयर किया हुआ है। हम इस जोन से स्टिल सेलर हैं और उसकी रीज़न मैंने प्रीमियम मेंबर्स को बताई हुई है। अब यहाँ आ जाते हैं। इधर आके जब हम देखते हैं तो हमारे पास स्ट्रक्चर H4 के अगेंस्ट है। ये मेरे पास लास्ट बाइंग है और इस बाइंग में ये मेरे पास हाई है और ये है लो। इस हाई और लो के दरमियान अगर हम मार्केट को देखें तो मार्केट हमें यहाँ पे कंसोलिडेशन करती नज़र आ रही है और इससे पहले मार्केट अपने इस जोन में भी तमाम तर एरिया के अंदर कंसोलिडेट करती रही है। तो अब ऐसी सिचुएशन के अंदर मार्केट ये अगर कंसोलिडेशन कर रही है तो इस कंसोलिडेशन में अप साइड पे मैनिपुलेट करके और फिर ये फर्दर कंटिन्यू कर सकती है। अदरवाइज़ अगर मार्केट यहाँ से इसको 15 मिनट के बाय स्ट्रक्चर को कंफर्म करना चाह रही है तो फिर हमारे पास जो मिनिमम एरिया जिससे ऊपर हम बाय देखेंगे वो 1.35138 ये जोन है। इससे ऊपर अगर मार्केट हमें ब्रेकआउट और रीटेस्ट देती है देन हम इसको मज़ीद फर्दर अपसाइड के ऊपर देख सकते हैं। लेकिन ओवरऑल चूँकि जीबीपी यूएसडी हायर टाइम फ्रेम से सेल साइड पे मूव कर रहा है, सो दैट्स वाई ये सेल साइड पे मूव करने में कंटिन्यूएशन दिखा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी गोल्ड। गोल्ड को सबसे पहले 4H के अंदर समझें तो ऑन 4H यहाँ हमें क्लियर कट नज़र आ रहा है कि मार्केट अब अच्छी खासी बुलिश जा चुकी है और इसने रिट्रेस करना है। और इसकी अगर हम रिट्रेस का जोन देखें तो हमारे पास पहला जोन तो ये बन रहा है और दूसरे जोन की अगर हम बात करें तो दूसरा जोन हमारे पास ये पड़ा है। तो ऑन 4H गोल्ड यहाँ से सेल साइड पे है। दैट्स वाई फ्राइडे नाइट को जो आपके साथ ट्रेड शेयर की थी वो इस जोन से यहाँ पे सेलिंग में थी। मार्केट सेल साइड पे यहाँ मूव कर रही थी उस वक्त। अब हम इसको M15 के अंदर देखते हैं। M15 के अंदर हमें यहाँ पे कंसोलिडेशन मिली है और इस कंसोलिडेशन में मार्केट अप साइड पे एक मर्तबा लिक्विडिटी उठा चुकी है। ये मार्केट कंसोलिडेट करने के बाद ये अप साइड पे लिक्विडिटी हंट और उसके बाद यहाँ से अब फर्दर सेलिंग कंटिन्यू। तो जो कि यहाँ मार्केट का लास्ट स्ट्रक्चर भी बुलिश गया खड़ा है। ये जैसे मैं ग्रीन से बना रहा हूँ
तो आप जब इसको सेल साइड पे देखेंगे तो इस जोन से दोबारा से आपको एक रिजेक्शन मिल सकती है 3573 के जोन से। तो ओवरऑल जो आपके पास गोल्ड है ये आज एक रिट्रेस की एंट्री को कंफर्म करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है यूएस ऑयल। यूएस ऑयल को हम काफ़ी टाइम से देख रहे हैं। अप साइड पे हमने इसका एक मेजर मूव कैश किए रखा। अब हम इसका दोबारा से एनालिसिस करते हैं ऑन डेली स्ट्रक्चर। डेली स्ट्रक्चर को अगर हम यहाँ पे देखें तो डे के अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ से इस स्ट्रक्चर से बुलिश है। ये एक वीक स्ट्रक्चर है, ताहम फिर भी हम इसको अपसाइड भी कंसिडर करेंगे। अब डे के स्ट्रक्चर के अंदर मार्केट ने ये लिक्विडिटी थी जिसको बनाया और उड़ाया, ये जोन है। यहाँ से मार्केट ने इसको क्लियर किया। इसको क्लियर करने के बाद दोबारा मार्केट ने यहाँ से इस जोन को क्लियर कर रही है। अब इस सारी क्लियरेंस के बाद हम इसको 4H के अंदर देखेंगे। 4H के अकॉर्डिंग मार्केट में जो लास्ट बाइंग है उसका लो ये पड़ा है और इस लो के उड़ते साथ ही हमें एक रिवर्स की एंट्री लाजमी मिलती है। इस कॉन्सेप्ट को हम दोबारा से इन डिटेल डिस्कस भी करेंगे। अब इस पे आते हैं M15 में। M15 के अंदर अगर हम यहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास ये लास्ट हाई था। इस हाई के बाद हम बुलिश हैं, तो अब हमें रिट्रेस का एंट्री एरिया फाइंड आउट करना है। हमारे पास पहला रिट्रेस का एरिया ये पड़ा है, दूसरा रिट्रेस का एरिया ये पड़ा है और तीसरा एरिया ये पड़ा है 61.65। इन जोन्स से हमें मार्केट रिपेल होती दिखाई देगी। तो आप यूएस ऑयल जो है इसको स्टिल अपसाइड के ऊपर देख सकते हैं। मार्केट फर्दर यहाँ पे अपनी डायरेक्शन को कंटिन्यू कर सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है BTC USD। BTC को हमने काफ़ी दिनों से इसको अपसाइड के ऊपर हम देख रहे हैं और स्टिल ये बुलिश है और इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर बिल्कुल वाज़े है। ये मेरे पास अपसाइड पे यहाँ पे इसकी क्लोज़ है और अपसाइड पे क्लोज़ करने के बाद अब हम अगर इसका हाई और लो मार्क करते हैं तो ये नया हाई है और ये नया लो है। तो इस हाई और लो के दरमियान अगर हम मार्केट को देखते हैं तो मार्केट स्टिल हमारे पास इस जोन से भी बुलिश है और अगर बिल्कुल लास्ट मूव देखते हैं तो लास्ट मूव में लो ये पड़ा था और इसी लो से मार्केट दोबारा से अपसाइड पे जा रही है। तो BTC को आप स्टिल कंटिन्यू अपसाइड के ऊपर देख सकते हैं। मार्केट फर्दर यहाँ पे अपसाइड पे ही कंटिन्यू रहने वाली है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इथीरियम पे। इथीरियम आज पंप करने वाला है। 4H के अंदर देखते हैं। 4H के अंदर हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर में कुछ चीज़ें नज़र आती हैं। ये हमारे पास इथीरियम यहाँ पे अपसाइड, इस अपसाइड के बाद ये हमारे पास हो गया हाई और ये हो गया लो। इस हाई और लो के दरमियान ये सारी की सारी कंसोलिडेशन है। ये सारी कंसोलिडेशन है। अब यहाँ एक चीज़ को समझें कि अगर मार्केट को सेल आना होता तो ये कब की आ चुकी होती, क्योंकि मार्केट यहाँ पे मुसलसल कंसोलिडेट कर रही है और ये लिक्विडिटी बिल्ड कर रही है। तो लिटिल बिट लिक्विडिटी हंट भी कर सकती है, बट ओवरऑल इसका टारगेट अपसाइड पे है। तो इथीरियम जो है ये अच्छा पंप करने वाला है। पॉसिबली आज ही कर जाएगा, अदरवाइज़ कल तक ये आपको इस रेंज को ब्रेक करता दिखेगा। नेक्स्ट फोरकास्ट के अंदर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।